जी, असमा राजा मेरा नाम है। मैं फॉर्मर इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पीटीआई विमेन विंग इस्लामाबाद। अभी इस दफ़ा हमने कैंप लगाना है इंशाल्लाह। मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो उस हवाले से कि अगर यहाँ पे हमारे किसी को कोई मसला हो तो साइकोलॉजी के हवाले से हमें हाँ, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला ये बहुत ज़बरदस्त और अच्छा फ़ैसला है और अब अवाम की उमंगों का तर्जमान है। क्योंकि पूरी 23 करोड़ अवाम जो है वो यही चाहती हैं कि इलेक्शन हो और वो अपने लीडर अपनी पसंद के चुनें और एक इम्पोर्टेड हुकूमत की जगह एक इलेक्टेड हुकूमत आए जो अवाम के वोटों से आए और आके मुल्क की बागडोर संभाले। और जितना इन्होंने सत्यानाश किया है मुल्क का और जितनी महंगाई और जितने मसाइल इन्होंने खड़े किए हैं वो तो उन मसाइल से ना अवाम की जान छूटे। तो हम सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं, पूरी अवाम साथ है, 23 करोड़ अवाम उनके साथ हैं। और अगर अगर इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने ये फ़ैसला ना माना या फ़ंड्स देने के लिए ना माने या किसी तरह की कोई मसाइल उन्होंने क्रिएट किए तो ये फिर खुद भुगतेंगे, क्योंकि ना अब हमारी और अवाम की और पाकिस्तानियों की ना बिल्कुल पेशेंस लेवल जो है ना वो ज़ीरो पे आ चुका है कि अब मज़ीद नहीं बर्दाश्त करनी इनकी ना गुंडागर्दियाँ और इनकी जो ज़लालतें हैं वो मज़ीद हमसे बर्दाश्त नहीं होंगी। तो अब इंशाल्लाह ऐसा है कि अगर अगर इन केस ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानते तो हम प्रेशराइज करेंगे अपनी अदालतों को कि इन पर आर्टिकल 6 लगाएं, क्योंकि इसके सिवा चारा नहीं है। और इन्होंने इतनी गुंडागर्दी इन्होंने बना ली है, इतनी धौंस और धांधली के साथ ये बैठे हुए हैं और अपनी मर्जी के लोग ला रहे हैं और अरेस्ट किए जा रहे हैं पीटीआई के लोगों को। और बगैर ये देखें ये ना लगता है कि जैसे अक्ल के अंधे हैं ये लोग ना, इनको समझ नहीं आ रही। इनको इस बात का पता चल जाना चाहिए ना कि अब यहाँ पर देखें शहर बस गया है। जी। हम अपने घरों में मसरूफ लोग हैं, हम क्यों उठ के आए हैं? इसलिए उठ के आए हैं कि ना आपका जो लीडर है वो उस वक्त इसको सब लोगों की ज़रूरत भी है और ये कि हम खुद के लिए आए हैं कि हुँ। हमारा पाकिस्तान तो बिल्कुल तबाही और दलदल में गिरता चला जा रहा है, जी। तो इसका कोई हल होना चाहिए। तो इसलिए हम आए हैं कि हम इनको अपना ज़ोर दिखाएं और हम ये बताएं कि ना पूरी कौम जो है पाकिस्तान की वो यही चाहती है कि ना आप एक इलेक्शन कराएं और इसके में किसी तरह की कोई दखल अंदाजी ना करें और कोई हर्डल ना क्रिएट करें, और क्योंकि जमहूरियत की जो रूह है वो साफ शफाफ इलेक्शन है। जी, जी, बिल्कुल। और ये वोट को इज्जत दो का नारा लेके आए हुए लोग कहते हैं कि जी इलेक्शन ना कराओ, ये कैसी इज्जत दे रहे हैं वोट को? जी। डरे हुए हैं भाई, अगर आप डरे हुए हैं तो घर बैठे ना, फिर ये क्या ये जलालते हैं पीटीआई पे तशद्दुद, वर्कर्स को उठाना और ये सारा कुछ। अब ये इनके हथकंडे जो हैं, ये 90s में भी इसी तरह की सियासत करते थे, ये अभी उसी तरह की सियासत करते हैं। इतना सा इनके अंदर जो है ना कोई इंटेलिजेंस नहीं है या कोई इनका मेंटल लेवल नहीं बढ़ा, ये उधर ही डंप हो जाएंगे इंशाल्लाह। अभी खत्म होने वाले हैं, अब इलेक्शन होंगे, ये वाइप आउट हो जाएंगे, कोई इनको पहचान भी नहीं रहा होगा। इनमें थोड़ी सी अकल है ना, अगर थोड़ा सा इनको अपनी ही इज्जत का ख्याल है तो ये वहीं वहां से लंदन ही चले जाएं, क्योंकि यहाँ पे इनकी कोई जगह नहीं है। अब देखिए इतने स्टंट बनाते हैं ये, इस मरियम नवाज ने पहले से उम्र पर जाने से पहले से ही कर दिया कि जी एमबीएस ने जी बुलावा भेजा है, उन्होंने कहा है कि आप चाय मेहमान बने। ये उसने मुंह नहीं लगाया, उसने पूछा नहीं है इस्तकबाल आपने देखा कि उसका कैसा हुआ है वहाँ पे। तो ये लोग ना स्टंट क्रिएट करते हैं, इनकी पॉलिटिक्स जो है वो हकाइक पर बेस्ड नहीं है, ना ही वो अवाम की उमंगों की तर्जुमान है। ये स्टंट बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं। अब अगर यहाँ वापस आएंगे तो क्या आगे झक मारेंगे? क्या इलेक्शन में जाएंगे? इलेक्शन में जाएंगे ये जूते पड़ेंगे इनको अवाम से, वहीं पर वाइप आउट हो जाना है। इन्होंने इलेक्शन कराए तो सही, क्यों नहीं करा रहे? इसलिए नहीं करा रहे कि इनको पता है कि अवाम ने उनको उठा के फेंक देना है, डस्टबिन में डाल देना है। तो अब मैं तो ये समझती हूँ कि अगर इनमें थोड़ी सी अकल अकल है, कोई घास फूस नहीं भरा हुआ इनके दिमाग में, तो फिर ये वहीं से लंदन चले जाएं, कुछ अर्सा आराम से बैठें और लोगों को और अपना नुमाइंदा चुनने दें और हमें मुल्क के हालात बेहतर करने दें।